स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने कंप्यूटर साइंस के MCQs सीरीज को आगे डिस्कस करेंगे। और इस कड़ी में हम लोग आज जो MCQs का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, यह इसका प्रैक्टिस सेट जो है 3rd होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी इसका प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस कर लिया है, जिसका प्लेलिस्ट अलग से कंप्यूटर साइंस करके हमारे YouTube चैनल पे बना हुआ है। वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो लेक्चर जो है आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसको स्पेशली जो है बिहार बिजली विभाग, लेखपाल और रेलवे टेक्नीशियन को ध्यान में रखकर इस सीरीज को चलाया जा रहा है। लेकिन यह वीडियो लेक्चर जो है 70वीं BPSC हो या BPSC TRE 3 हो और रेलवे NTPC हो या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वहाँ पे जहाँ पे कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप ज़रूर इसको देखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, आज हम लोग कंप्यूटर साइंस MCQs क्लास के 3rd प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं। चलिए, इसमें भी हमने जो यहाँ पे प्रश्न लिया है, ये भी प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न ही है, जहाँ पे BPSC का द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इस सीरीज को भी हमने प्रीवियस सेट की तरह बाइलिंगुअल रखा है और समय को ध्यान में रखते हुए हम किसी एक लैंग्वेज का इसमें प्रयोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन वाया। सिग्नलों को वायरलेस संचरण के किसके माध्यम से किया जाता है? आपके ऑप्शन है A रेडियो वेव, आपके ऑप्शन है B माइक्रोवेव्स, ऑप्शन C है इंफ्रारेड, ऑप्शन D और E आप जान रहे हैं कि क्या है, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D एक से अधिक। तो पहले प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड होने वाला, अर्थात इसका आंसर जो होगा एक से अधिक हो जाएगा। वहीं हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है कि स्नीफर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। सूंघने वालों को रोका जा सकता है निम्न में से किसका प्रयोग करके? आपके ऑप्शन है A वायर्ड एनवायरनमेंट, ऑप्शन B है इथरनेट लैन, ऑप्शन C है स्विच्ड नेटवर्क और ऑप्शन D और ऑप्शन E पूर्व की तरह कॉमन है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाने वाला है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C स्विच्ड नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन TDM स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। TDM में स्लॉट को आगे विभाजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है A फ्रेम, ऑप्शन B है पैकेट्स, ऑप्शन C है बिट्स और D और E ऑप्शन प्रीवियस की तरह सेम है। तो जो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाता है, ये है ऑप्शन नंबर ये फ्रेम। तो थर्ड का राइट आंसर है फ्रेम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है। आपके ऑप्शन है A ALU, ऑप्शन B मेमोरी, ऑप्शन C है CPU और D और E सेम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि CPU को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आप सभी को पता होगा CPU को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। तो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर C अर्थात CPU। बताया जा रहा है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि जब कीबोर्ड पर कोई कुंजी दबाई जाती है तो कुंजी स्ट्रोक को संगत बीट में बदलने के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है A ANSI, आपके ऑप्शन B है ASCII, ऑप्शन C है EBC DIC और D और E तो आप जान रहे हैं कि सेम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जा रहा है ये है ऑप्शन नंबर A ANSI। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जो कीबोर्ड पे जो हम लोग कीवर्ड डालते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको एक संगत यानी कंटिन्यूअस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर, व्हाट डिफरेंस डू द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर्स। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर अन्य पीढ़ी के कंप्यूटर से किस प्रकार भिन्न हैं? आपके ऑप्शन है A टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ऑप्शन B ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन C साइंटिफिक कोड और D और E सेम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है 6 नंबर क्वेश्चन का, ये हो जाता है D एक से अधिक हो जाएगा।
मोर देन एबव। यानी 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। हमने इससे पहले कंप्यूटर जो प्रीवियस जो सबसे पहला सेट हमने डिस्कस किया था वहाँ पे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे बताया कि फिफ्थ जनरेशन में जो यूज होगा वो AI बेस्ड होने वाला। तो वही बताया जा रहा है कि फिफ्थ जनरेशन जो है वो बाकी के कंप्यूटर से कैसे भिन्न है, तो इसके माध्यम से हम ये लोग ये कर सकेंगे। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इसका PDF चाहिए तो PDF का जो है इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, और इस टेलीग्राम का जो लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, इसका अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, साथ ही हमारे करंट अफेयर्स के जितने भी लेक्चर या लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिए जाते हैं, सभी का PDF आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, सोर्स कोड इज अवेलेबल टू व्यू, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इन। स्रोत कोड देखने, संशोधित करने और पुनर्वितरण करने के लिए उपलब्ध है। आपके ऑप्शन है ए ओपन सोर्स, ऑप्शन बी है लाइसेंस्ड, ऑप्शन सी है प्रोप्राइटरी और डी और ई पहले की तरह सेम है। तो 7th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है ये है ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मशीन लैंग्वेज इज, मशीन भाषा है। आपके ऑप्शन है ए मशीन डिपेंडेंट, ऑप्शन बी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, ऑप्शन सी एरर फोन और डी और ई सेम ही है। तो इसका जो 8th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाता है ये है एक से अधिक। अर्थात मशीन लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज जो क्या है, ये मशीन डिपेंडेंट भी है, डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम है और एरर प्रोन है। तो ये 8 का जो राइट आंसर हो जाता है 8th नंबर क्वेश्चन का, ये हो जाता है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 9th नंबर। इसमें बताया जा रहा है कि एन असेंबली लैंग्वेज इज, असेंबली भाषा है। आपके ऑप्शन है ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी इंटरनेट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डी और ई सेम ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है 9th का, ये है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अर्थात 9th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है ये है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एक कंपाइलर इज ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम व्हिच, कंपाइलर एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो, आपके ऑप्शन देख सकते हैं कि बहुत ही लंबा आंसर है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं कि 10th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये है मोर देन एबव, एक से अधिक। अर्थात ये बताया जा रहा है कि कंपाइलर क्या करता है किसी ट्रांसलेटर प्रोग्राम को, तो ये ट्रांसलेट्स इन इंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये बताया जा रहा है कि कंपाइलर क्या करता है, अगर कोई हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसको क्या है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये आपके ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर बता रहा था कि ट्रांसलेट करता है इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, जितना भी है उसको इंटायर सोर्स को क्या है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और साथ ही बोला जा रहा है कि इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में भाग नहीं लेता है। तो ये 10th नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है इसका आंसर हो जाएगा मोर देन एबव, एक से अधिक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों हम बता देते हैं कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से उनके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पे तैयारी कराई जा रही है। सबसे पहले तो इसके लिए अगर आप फ़ायदा करते थे ज्वाइन करते इससे क्या बेनिफिट्स होगा, तो जितने भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन होता है उसकी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रिपरेशन की बात किया जाए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए मंथली करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल के लिए अलग से 100 MCQs डिस्कस किए जाते हैं, जहां से हमने अब तक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो है 70वीं BPSC को ध्यान में रखते हुए और BPSC से संबंधित जितने भी एग्जाम उनको ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल जो है करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराई जाती है। और अब तक आप देख सकते हैं कि लगभग जनवरी से लेकर जो है जून तक के करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर लिए गए हैं। वो अपलोड है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ और उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स चलाए जा रहे हैं। उसके अलावा देख सकते हैं सेक्शनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमारे यूट्यूब चैनल पे इम्पोर्टेंट्स अवार्ड, इनसे भारत रत्न, पद्मश्री, व्यास सम्मान, इस सब को डिस्कस किया गया। उसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट्स डेट एंड थीम्स, जिसमें हर मंथ के जितने इम्पोर्टेंट्स डेट होते हैं और उससे जो थीम होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है। साथ में आप देख सकते हैं कि
पर्सन इन न्यूज, इनके बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है। तो करंट को बहुत ही डीपली हमारे यूट्यूब चैनल पे कवर किया जा रहा है, जो इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी कराई जा रही है, और ये बहुत ही बेसिक से और कंसेप्ट के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर इंडियन पॉलिटी की तैयारी कराई जा रही है। उसमें हमने बेसिक्स के साथ साथ संविधान के 22 भाग 12 अनुसूची बहुत चीज़ों को डिस्कस किया है। 18th लोकसभा चुनाव के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है, सभी चीज़ को उसमें डिटेल्स में डिस्कस किया है। और साथ में बिजली विभाग को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस के MCQ सीरीज भी चलाए जा रहे हैं। तो ये सभी आपको बेनिफिट्स होने वाले, और आने वाले समय में इंडियन पॉलिटी के साथ साथ जो है साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सभी की क्लासेस ली जाएंगी। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल पे एक बार विजिट करें और देखें कि कंटेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा। यह क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज यूज्ड बाय C++ द्वारा निम्न में से किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन ए लेफ्ट राइट, ऑप्शन बी है टॉप डाउन, ऑप्शन सी है बॉटम अप, और डी और ई तो सेम है। तो 11th नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है ये है हमारा बॉटम अप अर्थात सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन C++ भाषा का मूल निर्माता है। आपके ऑप्शन है ए डेनिस रिची, ऑप्शन बी केन थॉमसन, और ऑप्शन सी है बरजाने स्ट्रांसटप। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बजराने स्ट्रांसटप, यही इसके राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी ऐसे सदस्य माना जा सकता है जिन्हें विरासत में प्राप्त किया जा सकता है लेकिन किसी भी वर्ग में पहुंच योग्य नहीं है। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम में आएंगे वो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए हमने स्टेट्स को बाइलिंगुअल किया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मेंबर्स दैट कैन बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सेसिबल इन एनी क्लास। आपके ऑप्शन है पब्लिक, ऑप्शन है बी प्रोटेक्टेड, और ऑप्शन सी है प्राइवेट। तो 13th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये बताया जा रहा है, नाम से स्पष्ट है सी प्राइवेट की। ये क्या बताया जा रहा है कि विरासत प्राप्त है लेकिन किसी तक पहुंच नहीं है, तो इसलिए प्राइवेट ये हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डेटाबेस। आपके ऑप्शन से ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेजमेंट, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड, और ऑप्शन सी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन बी अपडेटेड। तो 14th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। ये डेटाबेस क्या है, तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है, इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है डाटाबेस, जिसमें इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, उस तक पहुंच बना सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और उसको नियंत्रित यानी मैनेज कर सकते हैं, यानी प्रबंधन कर सकते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन है कि डेटाबेस में किस प्रकार का डाटा संग्रहित किया जाता है। 15th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाने वाला है ये हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। तो देख लेते 15th का क्या हो जाएगा। तो डेटाबेस में किस प्रकार का डाटा संग्रहित किया जाता है, आप इमेज ओरिएंटेड डाटा रख सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं, फाइल रख सकते हैं, डाटा इनटू द ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में आप रख सकते हैं डाटाबेस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16th नंबर थे, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस का प्रकार नहीं है। आपके ऑप्शन है नेटवर्क, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन सी है डिसेंट्रलाइज्ड। तो 16th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वो हो जाएगा ये है सी डिसेंट्रलाइज्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो 17th नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डेटाबेस, यानी डेटाबेस का क्या कार्य नहीं है। आपके ऑप्शन है मैनिपुलेटिंग डेटा, ऑप्शन बी है सिक्योरिटी फॉर स्टोर्ड डेटा, ऑप्शन सी है एनालाइजिंग कोड। तो 17th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनालाइजिंग कोड। तो 17th नंबर का राइट आंसर है सी एनालाइजिंग कोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18th नंबर है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा कॉल्ड, डाटा के बारे में जानकारी को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए टेरा डाटा, ऑप्शन बी मेटा डाटा, ऑप्शन सी रिलेशंस, और ऑप्शन डी और ई सेम है, मोर देन एबव और नन ऑफ द एबव। तो 18th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये है मेटा डाटा, यानी बताया जा रहा है कि डेटा के बारे में जो जानकारी देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, प्रसारण नियंत्रण
प्रोटोकॉल क्या है। दोस्तों आपसे हो सकता है कि मे भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि TCP स्टैंड्स फॉर, अर्थात TCP का तात्पर्य क्या है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एग्जाम्स में जो है कंप्यूटर से फुल फॉर्म से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो TCP का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। अभी देख लेते हैं कि ये क्या पूछा जा रहा है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाना है ये है D, एक से अधिक। 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है एक से अधिक। अब देख लेते हैं क्या इसके कंटेक्स्ट में सही है आंसर। बताया जा रहा है कि TCP क्या है, तो TCP बोला जा रहा है कि ये क्या है, इज़ ए कनेक्टेड ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, यानी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। साथ ही बताया जा रहा है यूजेज ए 3-वे हैंडशेक टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन। साथ ही बताया जा रहा है कि रिसीव डाटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज ए सिंगल स्ट्रीम। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमने इसमें TCP का फुल फॉर्म भी देखा और TCP क्या करता है इसके बारे में हमने डिटेल्स में देखा। चलते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है। व्हिच डिवाइस इज टिपिकली द पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट सेंड इंफॉर्मेशन टू द प्राइमरी डिवाइस। आपके ऑप्शन है ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस और ऑप्शन डी है ऑप्टिकल डिवाइस। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये होता है इनपुट डिवाइस। तो 20वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है ये है इनपुट डिवाइस। यानी इनपुट डिवाइस ये सारा काम करता है, जो क्या करता है, प्राथमिक डिवाइस को कोई भी इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है 21 अर्थात 21वां नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग बैंक चेक की प्रोसेसिंग में किया जाता है। Which of the following techniques is used in processing of bank checks? तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 21वें नंबर का ये हो जाएगा MICR। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 22वां नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है HTTP स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शन है हार्डवेयर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाईली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और जो है ऑप्शन डी है होमवेयर ट्रांसफ़र प्रोटेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP स्टैंड्स फॉर होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, परंतु HTTP का एक क्या है कि इसके माध्यम से जो कुछ भी जानकारी सर्च करते हैं कैसा होता है, असुरक्षित होता है। क्या होता है ये, इनसिक्योर होता है। HTTP सब जो कुछ भी करते हैं ये इनसिक्योर करते हैं, यानी इसको हैक हो जाने की ज़्यादा संभावना होती है। लेकिन इसी के साथ साथ एक आता है HTTPS, वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर होता है और उसके माध्यम से आप करते हैं तो उसको हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो सिक्योर्ड डाटा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर आप साइट सर्च करते हैं गूगल पे क्रोम पे जाकर अगर कोई साइट सर्च करते हैं, अगर HTTP अगर आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं उसको हैक होने की संभावना है। लेकिन जहाँ HTTPS लिख दिया वो साइट हो सकता है आपसे खुले ही नहीं, क्योंकि उसको बहुत ही सिक्योर होता है, उसको हैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन है HTTPS स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर और डी है ऑप्शन डी नंबर है नन। तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया कि इसका जो फुल फॉर्म होता है जो HTTP का है उसमें S का मतलब अगर S लगा दिया जाए तो सिक्योर, अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी ये सुरक्षित होता है, इसे हैक करना मुश्किल होता है। 24th नंबर क्वेश्चन है व्हिच हार्डवेयर इज मोस्ट कॉमनली यूज टू इनपुट डेटा। डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है जॉयस्टिक। तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा अगर इनपुट देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो जब सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो होता है कीबोर्ड का यूज किया जाता है। यानी हम कभी कोई भी डाटा देते हैं तो कीबोर्ड के ही माध्यम से, अगर किसी का नाम लिखना है, कुछ भी जानकारी सर्च कर रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल हो या न्यूमेरिकल, सभी चीज़ के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तो कीबोर्ड को। तो यही बताया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो कीबोर्ड का ही यूज किया जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 1024 KB, ऑप्शन बी 1024 MB, ऑप्शन सी है 1024 GB और ऑप्शन डी है 1024 TB। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1024 KB। 1024 KB को हम लोग क्या कहते हैं, 1 MB कहते हैं। और 1024 MB जैसे ये बी है ऑप्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 GB कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दोस्तों
तो अब ये तो था हमने कि 25 कंप्यूटर के MCQs को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो PPSC के द्वारा पूछा गया था उसको हमने डिस्कस किया। और ये हमारा कंप्यूटर सीरीज क्लास का जो है हमारा क्लास 3 था, जिसके अंतर्गत हमने कंप्यूटर MCQs का पार्ट 3 प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखा। इससे पहले के 2 लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप चाहे तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने बताया कि हमारे चैनल से जुड़ने से आपको कितने लाभ हो सकते हैं, तो प्लीज़ एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे देखें कि चैनल पे किस प्रकार के कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कंटेंट को ज़रूर एक बार देखें। यदि आपको लगता है कि जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और लगता है नहीं तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप देख मतलब ज़रूर एक बार चैनल पे रिक्वेस्ट है कि आप विजिट करें, वहाँ पे चैनल के कंटेंट को देखें। कंटेंट देखेंगे तो इतना यकीन है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।